हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शांति जोशी श्यामा गार्डनिंग में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको गजीनिया के फ्लावर प्लांट दिखा रही हूँ। गजीनिया एक पेरिनियल फ्लावरिंग प्लांट है। ये हमेशा हरा भरा बना रहता है। थोड़ी सी केयर अगर हम इस पौधे की करेंगे तो ये हमेशा हमारे गार्डन में बना रहेगा। गजीनिया को बीज कटिंग और ये पौधा मल्टीप्लाई होता रहता है। उसको अलग अलग करके हम इसे कई पौधे बना सकते हैं। एक बार अगर आपने गजीनिया को लगा लिया है तो बार बार आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आज मैं आपको अपने पिछले साल का पौधा दिखा रही हूँ और उससे मैं कितने पौधे बनाऊँगी ये भी मैं आपको निकाल कर दिखाऊँगी। प्लीज़ वीडियो पूरा देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आप आज मैं आपको जितने भी पौधे दिखा रही हूँ ये मेरे पिछले साल के ही पौधे हैं। तो अब मैं जो पौधा दिखाऊंगी आपको वो मेरा पिछले साल का पौधा है और उसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से रखा था। तो इस बार भी वो फ्लावरिंग करने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसे गर्मियों में थोड़ा बचा कर रखना पड़ता है और बारिश में ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, गलने लगते हैं। तो बारिश के पानी से भी हमें इसे अगर बचा कर रखें तो ये सालों साल चलता रहता है और इनको अलग अलग करके भी हम इसके पौधे बना सकते हैं। इसके बीज सूख जाने के बाद हम बीज भी कलेक्ट कर सकते हैं और ये नीचे से कटिंग से भी लग जाता है और ये मल्टीप्लाई भी होते रहते हैं। उनको अलग अलग करते भी हम पौधे बना सकते हैं। तो आज जो मैं पौधा आपको निकाल कर दिखा रही हूँ वो इतना ज़्यादा घना हो गया है कि एक पौधे से हम उसके कई पौधे बना सकते हैं। एक पौधे से हम 50 से 60 पौधे बनाकर आपको दिखाऊंगी। प्लीज़ वीडियो पूरा देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए दोस्तों, मैं दिखा रही हूँ आपको। ये मेरे पिछले साल का पौधा है। इसे मैंने एक कंटेनर में ऐसे ही डाल दिया था और ये बिल्कुल सेफ़ है और देखिए फ्लावरिंग भी कर रहा है और बहुत ही मजबूत पौधा बनकर तैयार हो गया है और इतना घना हो गया है कि मैं आपको इसी पौधे से 50 पौधे बनाते हुए आपको दिखाऊंगी। देखिए निकल नहीं रहा, पूरा जड़ को कवर कर लिया है और ये देखिए निकाल लिया है मैंने। अब मैं इसको अलग अलग करके दिखाऊंगी। गजीनिया है ओवर वाटरिंग से ख़राब हो जाते हैं तो बरसात में आप इसे बारिश में न रखें। बारिश में ये पौधा बहुत जल्दी गलने लगता है और इसकी स्टेम जो होती गल जाती है तो ये पौधा जल्दी से मर जाता है। बारिश में इसे ऐसी जगह पर रखें जहाँ बारिश का पानी इस पौधे पर ना पड़े। तो देखिए कितने सारे पौधे निकल रहे हैं और एक ही पौधा है, ये एक पौधा है मेरा पिछले साल का। इसमें 50 से ज़्यादा पौधे मैं आपको निकाल कर दिखाऊंगी। तो इस ढंग से हम अगर केयर करेंगे तो ये पौधा हमारे वहाँ सालों साल चलेगा। हमको बार बार गजीनिया को ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके सूखे हुए फूल से, बीज से भी आप इसे ग्रो कर सकते हैं और इस ढंग से मल्टीप्लाई अगर आपका पौधा हो रहा है तो उससे आप आसानी से लगा सकते हैं। लगाते ही ये फ्लावरिंग के लिए ये तैयार हो जाएगा। तो अक्टूबर में आप इसके सीड लगाएं और अक्टूबर में सीड लगाएंगे तो ये पूरी जनवरी फरवरी से ये फ्लावरिंग करने लग जाता है। तो देखिए कितना सुंदर ये पौधा हो गया है और इतने सारे मजबूत पौधे, रूट देखिए कितनी अच्छी निकल के आई है और इतने मजबूत पौधे मेरे बन गए हैं। एक ही प्लांट था जिसे मैंने बचा कर रखा था और उससे इतने ज़्यादा पौधे बन गए हैं। देखिए बारिश में ये ख़राब हो जाते हैं तो पानी, बारिश का पानी से इसे अगर आप बचा लेंगे और तेज़ गर्मी से आप इसे बचा लेंगे, बहुत तेज़ गर्मी में भी ये पौधा मर जाता है। तो गर्मी में इसे ऐसी जगह पर रखें, ठंडक जगह पर रखें और बरसात में भी इसे डायरेक्ट पानी से बचा कर रखें तो ये पौधा आपके गार्डन में बना रहेगा। और देखिए मैंने कितने सारे पौधे निकाल लिए हैं और मैं आपको निकाल कर लगाते हुए भी दिखाऊंगी। तो एक ही पौधे से मैं 50 से ज़्यादा पौधे मेरे बन गए हैं, बहुत सारे। और जो इनके सूखी हुई पत्तियां होती हैं और सूखे हुए फूल होते हैं इनको सबको मैं हटा दूंगी। बिल्कुल पौधे को साफ़ कर दूंगी। ये फूल जो खिल रहे हैं इनको भी मैंने को हटाना है। तो ये जो इसमें काफ़ी सूखी हुई पत्तियां भी थी तो मैंने इसे ऐसी कंटेनर में रख दिया था। तो ये देखिए सेफ है मेरा पौधा। और अब मैं इसके ये जो सूखी हुई पत्तियां हैं इनको सब साफ़ कर लेती हूँ और जड़ को भी मैं साफ़ कर लेती हूँ। तब उसके बाद में मिट्टी में मैं इसे लगाऊंगी। तो देखिए कितने अच्छे पौधे निकल कर आ गए हैं। देखिए कितना सुंदर, कितने छोटे छोटे से पौधे मेरे बनकर तैयार हो गए हैं और ऐसा नहीं लग रहा है कि मैंने पुराने पौधे से इनको निकाला है। और ये देखिए कितने सुंदर मेरे पौधे बन गए हैं। अगर मैं बीज से भी लगाती तो इतने सुंदर पौधे नहीं बनते जितने पौधे मेरे ऐसे बन गए हैं। देखिए
50 से 60 पौधे मेरे बनकर तैयार हो गए हैं। इसे आसानी से हम इसे मल्टीप्लाई होता रहता है और इसे निकाल कर हम कई पौधे बना सकते हैं। अब मैं इसे लगाते हुए भी आपको दिखाऊंगी। बहुत ही सरल तरीके से ये पौधा बन जाता है। ये वैसे ज़्यादा महंगा पौधा नहीं आता है, 20 से 25 रुपए का ये पौधा आता है, परंतु अगर हमारे पास पौधा है तो हमें बार बार लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक ही प्लांट से हम इसके कई पौधे बना सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने पानी में डिप कर दिया था और इसकी जड़ें साफ़ कर ली हैं। देखिए कितने सारे पौधे हैं, देखिए कितने सारे मेरे पौधे बनकर तैयार हो गए हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है दोस्तों कि एक पौधे से मैं 50 से 60 पौधे बना सकती हूँ। तो इस ढंग से अगर हम सेफ रखेंगे पौधों को तो हमारे पास कई पौधे हो जाएंगे और हमें बार बार पौधे लेने नहीं पड़ेंगे। तो अब मैं इसको लगाते हुए दिखाऊंगी। इसके लिए बिल्कुल वेल ड्रेन मिट्टी चाहिए जिसमें कि पानी बिल्कुल ना रुके। अगर गजीनिया में पानी रुक जाता है तो ये बहुत जल्दी गलने लगते हैं और इसके ऊपर से नीचे की ओर ये पौधा ख़राब हो जाता है। ऊपर से पत्तियां ख़राब होने लगती हैं और नीचे से फिर ये पौधा खाली हो जाता है। तो इसके लिए वेल ड्रेन सॉइल चाहिए जिसमें कि 40% गार्डन सॉइल, 30% सैंड और 30% कंपोस्ट मिलाकर मैंने मिट्टी तैयार कर ली है। और फंगीसाइड के रूप में मैं अपने पौधों में नीम की खली ज़रूर मिलाती हूँ। देखिए कितने सारे एक पौधे से इतने सारे पौधे बनकर तैयार हो गए हैं और वो भी काफ़ी हेल्दी पौधे हैं। देखिए कितने सुंदर पौधे हैं। इस ढंग से मैंने मिट्टी तैयार कर ली। मैं इसमें धान की भूसी का भी इस्तेमाल करती हूँ और जब वो धीरे धीरे सड़ने लगती है तो कंपोस्ट बना देती है। तो ये देखिए इस ढंग से मैं एक एक करके सारे पौधे लगा दूँगी। पौधे की संख्या मेरे पास ज़्यादा है तो जितने मेरे पास खाली डिब्बे पड़े हैं छोटे से, इसमें पहले मैं छोटे में लगाऊंगी। बाद में जब इसकी ग्रोथ सही होगी तो थोड़े से बड़े में शिफ्ट कर दूंगी मैं इसे। और इसमें भी अगर आप लगाए रखेंगे तो इसमें भी ये आसानी से हो जाता है, परंतु बाद में आपको लिक्विड फर्टिलाइज़र ही इसमें दे पाएंगे। गुड़ाई करके इसमें कोई भी गोबर की खाद नहीं दे पाएंगे। मैं इसमें केवल लिक्विड फर्टिलाइज़र गोबर की खाद ही के अलावा कुछ नहीं देती हूँ। नीम की खली और गोबर की खाद को लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर मैं अपने पौधे में देती हूँ और ग्रोथ आपने देख ही ली है कि कितनी अच्छी ग्रोथ हो गई है। देखिए कितने सारे पौधे बन गए हैं। बहुत ही सारे पौधे एक पौधे से बने हैं और मेरे पास इसके पुराने काफ़ी पौधे हैं और अगर मैं सबको अलग अलग करूं तो मेरे पास काफ़ी पौधे हो जाएंगे। देखिए इस ढंग से मैं एक एक करके लगा रही हूँ। तो आप चाहें तो आप भी इस ढंग से अपने पौधों को सेव कर सकते हैं और बार बार आपको गजेनिया को ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गजेनिया एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत प्लांट है और इसमें काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग होती है। ये छोटा सा सूरजमुखी जैसा पौधा दिखता है। इसकी हाइट ज़्यादा नहीं जाती है और ना ही इसको ज़्यादा बड़े पॉट की ज़रूरत होती है। ज़्यादा गहरे पॉट में भी ये ख़राब हो जाता है। जितना ज़्यादा पानी पॉट में रहेगा उतनी जल्दी ये पौधे गलने लगते हैं। तो ये देखिए कितना सुंदर पौधे मेरे बनकर तैयार हो गए। इतने गमलों में लगा लिया है और उसके बाद भी इतने पौधे बच गए हैं। तो धीरे धीरे मैं लगाते रहूँगी, जैसे जैसे गमले खाली होते जाएंगे मैं उनको लगाते जाऊँगी। तो ये मेरे पास काफ़ी पौधे हो जाएंगे और ये देखिए कितने सारे पौधे हैं हो गए हैं। तो ये 50 से 60 पौधे मेरे बनकर तैयार हो गए हैं एक पौधे से। तो ये गजीनिया को इस तरह से आप डिवाइड करके भी प्लांट बना सकते हैं। इसकी कटिंग भी लग जाती है और बीज से भी ये बहुत आसानी से हो जाता है। इसका जो ग्रोइंग पीरियड होता है अक्टूबर से आप इसके बीज लगा लें और ये फिर आसानी से ये दिसंबर से फ्लावरिंग करने के लिए तैयार हो जाते हैं और दिसंबर, जनवरी, फरवरी, अप्रैल तक ये फ्लावरिंग करते रहते हैं। जैसे ही गर्मियाँ तेज़ होती हैं तो उस समय ये पौधा थोड़ा सा सूखने लगता है। उस समय आप इसकी केयर करें, सेमी साइड में रखें इस पौधे को, मॉइस्चर बना के रखें तो ये बहुत अच्छा ग्रोथ करता है और उस समय ये बीज भी बनाता है। तो आप इसके सूखे हुए फूलों को कलेक्ट कर लें और बीज बना लें। देखिए कितने सुंदर पौधे तैयार हो गए हैं। एक उसमें मैं 2-2, 3-3 भी लगा रही हूँ क्योंकि पौधे मेरे पास ज़्यादा हैं और पॉट मेरे पास कम है। तो इतने ज़्यादा पॉट बन गए हैं, प्लांट बन गए हैं। देखिए अगर मैं इनको अलग अलग नहीं करती तो इतनी अच्छी ग्रोथ इसकी नहीं होती क्योंकि इसकी जड़ें काफ़ी हो गई थी गमले में और इसको अलग अलग करना भी बहुत ज़रूरी था। इसलिए मैंने इनको अलग अलग करके कई पौधे बना लिए हैं। इस बार मुझे एक गजीनिया को ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आसानी से पुराने पौधों से ही मैं कई पौधे बना लूँगी। तो ये हमेशा मेरे गार्डन में बना रहेगा
और इसे लास्ट में मैं ऐसे ही सेव कर लूँगी और फिर उसे अगले साल फिर मल्टीप्लाई होते रहेंगे तो उसे निकाल कर फिर से पौधे बना लूँगी। तो ये क्रम हमारा चलता ही रहेगा। तो गजेनिया हमारे गार्डन में हमेशा ही खिलती रहेगी। देखिए कितने सुंदर पौधे बनकर तैयार हो गए हैं। और इस ढंग से गजेनिया को आप मल्टीप्लाई डिवाइड करके भी बना सकते हैं। देखिए इतने लगाने के बाद इतने और बचे हैं मेरे पास। तो मेरे पास और मिट्टी भरे हुए पॉट हैं, उसमें मैं लगा दूंगी। इस ढंग से गजेनिया को आप कई तरह से लगा सकते हैं। दोस्तों, अगर मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिएगा। और गजेनिया को ओवर वाटरिंग से बचाएं, बिल्कुल वेडन मिट्टी बनाएं। ज़्यादा इसको कंपोस्ट की आवश्यकता नहीं होती है। आप केवल गोबर की खाद इसमें दें तो ये बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करता है। और ये एक सन लविंग प्लांट है। आप इसे ऐसी जगह पर रखें जहाँ सुबह से शाम तक की धूप हो। सेमी साइड में ये पौधा ख़राब हो जाएगा और फ्लावरिंग भी नहीं करेगा। ये जितने भी पौधे मैं आपको दिखा रही हूँ ये मेरे पिछले साल के ही पौधे हैं और ये समय फ्लावरिंग कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा लगता है। ये मैं इसी कंटेनर में ही लगा था तो इसी पॉट में ही मैं रहने देती हूँ। और इसे फिर मैं गर्मियों में सेमी साइड में रख देती हूँ, बरसात में भी इसे पानी से बचा कर रखती हूँ। तो अगर मैं इनमें से पौधे निकालूं तो देखिए मेरे पास कितने सारे पौधे हो जाएंगे। बहुत सारे भी ये पौधे हो जाएंगे। मैं बीज से नहीं, इनको इसी तरह से मल्टीप्लाई करके पौधे बनाते रहती हूँ तो मेरे पास काफ़ी पौधे हो जाते हैं इसके। देखिए कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों इस ढंग से हमारे पास काफ़ी पौधे हो जाएं तो। देखिए कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं और इस समय फ्लावरिंग कर रहे हैं। थैंक यू।